नमस्कार, आप सबका स्वागत है द शैल भटनागर शो में। हम लोग एक नए सावन के सोमवार में फिलहाल बैठे हुए हैं। मूड माहौल बाजार का बहुत ही अच्छा है। आपके सामने ये डेटा मैं रख देता हूं। देखिए, पिछले हफ्ते हम लोगों ने निफ्टी में 2.6% और बैंक निफ्टी में 3.6% की जीत अर्जित करी। और अगर आप पूरी जून जुलाई की एक्सपायरी देखें तो आप देखिए शानदार 10% ऊपर, बहुत ही मजबूती से बैंक निफ्टी 200 डीएमए के पार। और निफ्टी बैंक में आपने 6.6% की वृद्धि देखी है। ये इंडेक्स भी अपने 200 डीएमए को पार कर चुका है। बुल्स का वर्चस्व, तेजी और एक हरी लहर आपको पूरे बाजार में दिख रही है। आइए यहाँ पर असित जी को जोड़ते हैं। आप हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैं डेटा रख रहा हूँ। SGX निफ्टी से संकेत आ रहे हैं कि लगभग 40 अंक नीचे आपको बाजार खुलता हुआ दिख सकता है। और साथ ही साथ जो यूएस फ्यूचर्स हैं वहां पर बहुत ही मामूली सा लाल निशान है। नमस्कार असित जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात आपको। हम लोग आज बाजार में 5 दिन की शानदार रैली के बाद बहुत बढ़िया मोमेंटम में है। और 4 इंडेक्स हैवीवेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के नतीजों को डाइजेस्ट करेंगे। बताइए, निफ्टी आपको क्या कहता है, क्या कीजिएगा आज? गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से जो रैली हम देख रहे हैं बोथ द इंडेक्सेस स्क्रिप्ट्स में, आई थिंक इट इज गेटिंग बैक्ड अप है तो एफआईएस का बाइंग। अगर हम लास्ट 5 दिन में देखेंगे सर तो एफआईएस में लास्ट 5 दिन में क्लोज टू अराउंड 8,200 करोड़ का इंडेक्स बाय किए इन फ्यूचर्स, एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। एंड मेरे हिसाब से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कोई भी डिप आएगा, कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा, वी शुड बी इन द लॉन्ग साइड। Also हमें ये भी हेल्प कर रहा है कि क्रूड इज अराउंड 100 to 103 लेवल, दैट इज आल्सो क्वाइट गुड। एंड अगर हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, दे आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग यूएस इंडाइसेस इन ए बिग मार्जिन। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आरएसआई इज अराउंड 69-70 के लेवल पे है, whereas यूएस इंडाइसेस आर येट टू टच 60, दे आर अराउंड 57-58 के लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द इंडाइसेस दैट वी हैव is not to be taken lightly. Yes, there will be retracement, there will be some kind of dip that will be coming, but index को शॉर्ट नहीं करना चाहिए जब तक हम 16,500 के नीचे क्लोज नहीं देते। डिप को बाय करना चाहिए, एंड क्वांटिटी अगर कम करेंगे, कोई 50-100 पॉइंट का भी डिप आएगा, वहां पे वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी टू काइंड ऑफ बी प्रॉफिटेबल। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट इट। बैंक्स आर लुकिंग वे गुड। अगर हम एक सिंपल सा डेटा अगर देखेंगे, निफ्टी हो गया, यूएस के 3 इंडाइसेस हो गए, ये सारे के सारे लास्ट महीने के जून महीने के जो हाई है, इट इज येट टू बी क्रॉस्ड। बट बैंक निफ्टी का जो लास्ट महीने का हाई था, दैट इज अराउंड 36,300, वो लास्ट महीने में हम जो हाई था दैट वी हैव क्रॉस्ड इट। सो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, उसमें डाउट नहीं है, एंड इट इज गेटिंग बैक्ड अप बाय players like ICICI Bank, State Bank, Kotak Bank, Axis Bank, HDFC Bank. HDFC Bank, which was quite kind of below all the averages and everything, HDFC Bank has also bounced back, and all these private banks are above their 10, 20, 50, 100, 200 EMA के ऊपर, जो कि दर्शाता है कि बैंक निफ्टी इज वेल प्लेस्ड। एंड अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉल रेटिंग, पुट रेटिंग हुआ है अराउंड 65 लाख वर्सेस कॉल रेटिंग अराउंड 38 लाख। मुझे लगता है कि 37,000 is a kind of a formality. We will cross 37,000 and we will see how long we can, how much ऊपर we can go. But view is positive. और एजेक्स निफ्टी का 30-40 पॉइंट का जो डिप है, अगर इसमें ये डिप मिलता है तो we should be kind of taking it up in golden hands, both the hands. So that is how I'll be looking at it. तो ऐसा करते हैं असित जी, मैंने आपके सामने निफ्टी की ऑप्शंस चेन रखी है। Right, और sir. इस वक्त हमारे सामने स्टॉक फ्यूचर्स 16,684 पर खुलने के संकेत दे रहे हैं, 16,684। Right. ये निफ्टी हमारे सामने है ऑप्शंस चेन में। 16,700 की कॉल। और अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर समझा पाए तो हमारे दर्शकों की बड़ी मदद होगी। 16,700 की कॉल 135 पर है, क्या कीजिएगा? आई थिंक अगर ये 135 में अगर फ्रेश बाय करना है तो 16,700 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। अगर हम डेटा देखेंगे सर, 16,500 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, दैट इज अराउंड 72 लैक्स का, 73 लैक्स पकड़ लीजिए, उतना क्वांटिटी में पुट राइटिंग है 16,500 का स्ट्राइक प्राइस में।
16,500 से 550, 600, 650 ये 4 स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे, kind of 50 वाला जो फिगर है that is different, but significantly this is having a decent put rating. अगर इसका इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखेंगे that is around 2.34, 3.38, 1.92, 1.7. सो मुझे नहीं लगता कि हम 16,600 के नीचे जाएंगे, क्योंकि पुट रेटिंग का कन्विक्शन काफी ज्यादा है। एंड थोड़ा बहुत हमें रेजिस्टेंस हमने देखने को मिल सकता है 16,800 में, जहाँ पे कि 16 लाख का क्वांटिटी ऐड हुआ है इन कॉल राइटिंग। इवन अगर देखेंगे तो 17,000 में भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड हुआ है, अराउंड 15 लाख। बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से 16,700 के ऊपर इवेंचुअली वी विल स्टार्ट मूविंग अप बिकॉज ऑफ द डेटा दैट इज देयर। 16,600, 650, 550 में जिस टाइप का पुट कॉल राइटिंग का पीसीआर का हुआ ही है, इट इज क्वाइट काइंड ऑफ पॉजिटिव। So कोई भी डिप आएगा, these guys will come to support it. So that is why I'm saying कि डिप में बाय करेंगे तो we will be more profitable rather than अगर गैप अप होता तो वहां पे वेट करना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें लेना चाहिए। जी, तो असित जी 16,700 की कॉल 135 पर है, जो संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं। अगर वो डिप आपको बाजार में मिलती है तो हम 16,700 की कॉल पर खरीदारी करें, आपकी राय ये है? Yes, we can do that, right? अच्छा, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा? सो आई थिंक ना 50 मिनट का लो हम देख सकते हैं, पहला 15 मिनट का लो को हम देख सकते हैं, उसके बाद हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 15 मिनट का लो का जो है फ्यूचर में दैट कैन बी टेकन एज ए स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अगर गैप अप मिलता है उससे 50-80 पॉइंट का, अगर गैप अप होता है तो नॉट टू एंटर, रिट्रेसमेंट पे ही बाय करना चाहिए। एक वीवर्प हम ड्रॉ कर सकते हैं, वीवर्प के पास रिट्रेस होके आता है तो अगर वहां से सपोर्ट लेते हैं 5 मिनट का वीवर्प, वहां से हम बाय कर सकते हैं। So it's not that the market will be one day. We will see dip, we will see upside also. So थोड़ा conservatively हम play कर सकते हैं, but view is upward. So short नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से till the time let's say पहला 1 घंटे का लोअर ब्रीच नहीं होता है। So something like that, yeah. ठीक है, ये रही बात 16,700 की। अब मैं आपके सामने बैंक निफ्टी पर आपकी नजर केंद्रित करता हूं। 36,740 पर हम लोगों ने समाप्ति दी। आप कह ही रहे हैं कि 37,000 इज ऑलमोस्ट अ फॉर्मेलिटी। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एट द मनी कॉल या थोड़ा आप एक्सेसिव डेल्टा खरीदेंगे और 37,000 पर ध्यान देंगे? सर मेरे हिसाब से आई डू नॉट नो हाउ आईसीआईसीआई कोटक विल रिएक्ट टू द नंबर्स। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट अ पॉजिटिव साइड, पर अगर बैंक निफ्टी 37,000 के पास खुल रहा है, आई थिंक 37,000 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। I think the real quality rally will come if Bank Nifty sustains above 37,000 for first, let's say 15 minutes, 30 minutes kind of thing. Then we will see that kind of a bit of panic in the call writers, and we will see 37,300, 400 kind of. 37,000 could be a bit of resistance. यहाँ पे अच्छा खासा call writing है. Not that कि we need to short. But the real charm will start when we are above 37,000, 3750, and we're holding to for let's say 15-30 minutes. Then we'll see decent amount of short covering. So opening देखना होगा कि अगर गैप अप होता है, वहां से रिट्रेस होता है या 37,000 के ऊपर अगर खुलता है और वहां से काइंड ऑफ रैली देता है, सो दैट इज आई विल बी लुकिंग एट। अगर उस टाइप का 37,000 को क्रॉस करके अगर सस्टेन कर रहे हैं, आई थिंक वी कैन गो फॉर अ लेसर प्रीमियम। 37,100 का देख सकते हैं या 200 का देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम डेल्टा लेके, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगा और ऊपर जाएगा, तो वो प्रीमियम कम देके उसको हम डेल्टा ड्रिप कर सकते हैं उसके बाद। जी ठीक है सर, चलिए तो इंतजार है, अगर 37,000 क्रॉस करता है तो 37,100 की हम लोग कॉल देखेंगे, जो फिलहाल आपको 181 पर दिख रही है। असित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार एक्सपायरी रही है जुलाई की। मैं बहुत सारा डेटा आपको दिखा देता हूं। हम लोग अगर इंडिसेस को ही देख लें तो बैंक निफ्टी 10% और निफ्टी 6% इस जुलाई की एक्सपायरी में दौड़ा है, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्पेस में, खासकर फार्मा स्पेस में, एफएमसीजी स्पेस में, जहां पर आपने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखा है। कुछ ऐसी आशाएं, कुछ ऐसी उम्मीदें आप अगस्त से भी रखते हैं?
मेरे ख्याल से असित जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। खुशी की लहर और तेजी की सुगबुगाहट आपको बाजार में दिखी रही है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जो जलवे आपने तेजी के देखे जुलाई में, वही आपको बढ़िया मोमेंटम के रूप में दिखेंगे अगस्त में। चलिए, फिलहाल 8:54 हो चुके हैं। आप लोगों के कुछ सवाल हों तो मैं उन पर ध्यान देता हूँ। कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ ताकि आसानी से जिंदगी चलती रहे। आइए, ये सब गेनर्स आप निफ्टी में देख रहे हैं, ये आपकी विजय है जुलाई की। ध्यान दीजिए, रिलायंस अभी भी 3.5% नीचे है, टीसीएस 2.5% नीचे है, 2.8% नीचे है। और ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी के ग्रुप में, ध्यान दीजिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए बढ़िया मोमेंटम है। आज हम कोटक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पर यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आप बहुत चर्चाएं सुन रहे हैं बाजार में कि वाई ऑन वाई कंपैरिजन बुरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में आपको कुछ परेशानियां दिख रही हैं। इन सब को दिमाग से निकाल दीजिए। ये उन लोगों का काम है जो सिर्फ दिन भर नंबर देखते हैं। आपका काम है चार्ट देखना और आपका काम है ऑप्शंस डेटा पर ध्यान देना। अब जो होना है वो समय की गर्भ में है, 9 बजे हमें पता चली जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, जिस हिसाब से आपको रणनीति असित जी ने निफ्टी पर समझाई है, और बहुत ही अच्छा रहता है कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि वहां पर बहुत जबरदस्त आपको वॉल्यूम लिक्विडिटी मिलती है। इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत ही आसान है मुकाबले इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स के। आइए, कुछ प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, जरा मैं उन पर नजर डाल लूं। बाजार खुलने में अभी भी 4 मिनट है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गुरमीत जी, सॉरी इफ आई मिस्ड, व्हाट इज योर व्यू ऑन रिलायंस पोस्ट रिजल्ट्स? गुरमीत जी, ठीक नंबर है, बस इंतजार कीजिए बाजार कैसे रिएक्ट करता है। मेरे व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार के रिएक्शन से फर्क पड़ता है। बाजार कहता है अच्छा है तो अच्छा है। आइए, और सर होल्डिंग 16,800 की कॉल। अजय जी, आप इसमें बने रहिए। हाँ, गुरमीत जी देखिए, किसी के व्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो बाजार का व्यू है वो सही व्यू है। बहुत लोग अपनी पोजीशंस के अनुसार डेटा को एनालाइज करते हैं। वो आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग है, उन्हें अच्छा लगता है, रिलायंस में शॉर्ट है, उन्हें बुरा लगता है। आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी को कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मार्केट को पता है। मार्केट का डेटा देखिए, आईसीआईसीआई कॉल पुट का डेटा देखिए, रिलायंस कॉल पुट का डेटा देखिए और उसे एनालाइज कीजिए। किसी का व्यू नतीजों में मत देखिए। चलिए, मैं आपको डेटा दिखा रहा था, अभी भी बाजार के खुलने में 3 मिनट है। आइए, यहां ध्यान दीजिए, निफ्टी 100 में कौन कौन से गेनर्स हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है, मेटल्स की तरफ ज्यादा लॉन्ग साइड ट्रेड्स बिल्कुल ना देखें। आपको ये गेन जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मेटल्स इंडेक्स जो है वहां पर अब एक काफी आप समझिए रेजिस्टेंस में जाता हुआ दिख रहा है। कहाँ आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए खरीदारी करनी है, अगर करनी है व्यक्तिगत राय जरूर लीजिए किसी और की, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना है। टीसीएस महीने के दौर पर अभी भी 3% नीचे। इन्फोसिस जिसके नतीजे आएंगे आज, आपको 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इन दोनों के डिप्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने हैं एसआईपी के रूप में, और उसी तरीके से आपका बढ़िया पोर्टफोलियो बनता हुआ दिखेगा। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो आपको जहन में रखने हैं, और बढ़िया मूव यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। स्वरूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो नतीजों के तौर पर हम लोग ध्यान देंगे इन्फोसिस पर, बैंकिंग में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक पर, और आज क्योंकि हम बैंक्स पर हैं तो आपको एक्सिस और कैनरा बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैनरा बैंक देखिए 26% ऊपर है जुलाई की एक्सपायरी में, और खासी वृद्धि आप एक्सिस में देख रहे हैं, 15% की वृद्धि। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखें और उसी को ट्रेड करें तो आप बहुत खुश रहेंगे।
हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटर्न्स देखिए, टीसीएस के रिटर्न 2 महीने बाद देखेंगे, आपको दिखेगा एक बढ़िया मोमेंटम आ चुका है। तो बड़ों के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़े जल्दी बन जाएंगे। राहुल जी, आप जुलाई का डेटा देखेंगे RIL। आइए, 9 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं और हमारा ध्यान आज 4 स्टॉक्स पर रहेगा, रिलायंस, कोटक, ICICI बैंक और इन्फोसिस। आइए डेटा का निरीक्षण करते हैं। डेटा अभी पॉपुलेट आपको होता हुआ दिखेगा। रुकिए, यहां देखते हैं। रिलायंस आपको खुलता हुआ दिख रहा है 2503 पर, 2504 आपके सामने। ICICI बैंक आपको खुलता हुआ दिख रहा है 810 पर आपके सामने। इन्फोसिस कहां? इन्फोसिस खुलती हुई दिख रही है 1480। कोटक बैंक आपको खुलता हुआ दिख रहा है 1831। देखते हैं डेटा पॉपुलेट हुआ या नहीं। आ गया। आइए, बैंक 802 ICICI, रिलायंस फ्लैट 2503। वेरी गुड। आपके सामने अब देखना है इन्फोसिस 2% नीचे 1475। ध्यान दीजिए, ये बाइंग जोन में है और हमारे साथ बस अब कमी रह गई कोटक की। यहां देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ICICI 0.5% ऊपर, कोटक 0.2% ऊपर। मेरे को एक्सेस देखना है आज क्योंकि इसके नतीजे हैं, लगभग 0.25% ऊपर 736। और कैनरा बैंक और देख लेते हैं। कैनरा बैंक आपको यहाँ नहीं मिलेगा, PSU बैंकिंग बास्केट में मिलेगा। 0.5% पर 230। ध्यान दीजिए, कैनरा बैंक का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है FNO बैंकिंग क्षेत्र में। चलिए, तो ये हमारी ओपनिंग है। आइए और बारीकी से देखते हैं इसको। टॉप गेनर्स, ल्यूपिन 3% ऊपर 658, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वेदांत 1.3% ऊपर 261। वापस हरी लहर SRF में आपको आती हुई दिख रही है 1318, 120। ध्यान दीजिए, BEL, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे ख्याल से 250 करोड़ रुपए का। एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको 270-65 पर लगती हुई दिख रही है। बाटा चहकता हुआ 1% ऊपर, PI इंडस्ट्री 3000 को क्रॉस करता हुआ 0.5% का इजाफा। और आप देख रहे हैं कि बढ़िया मूव आपको जेके सीमेंट में दिख रहा है 1% ऊपर 3325। ABB रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ता हुआ 2720, 1% ऊपर। आपको बढ़िया मूव दिख रहा है नवीन फ्लोरिन में 3834, 1.25% ऊपर। मोस्ट एक्टिव, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स देखते हैं FNO में। इन्फोसिस आपको मौका दे रहा है पोर्टफोलियो में ऐड करने का 1475। ध्यान देते हैं इस काउंटर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर और फिर आगे चर्चाएं करेंगे। HDFC 2.5% ऊपर 2235। चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट 6% ऊपर फ्राइडे को था, 0.25% का कट 6351। NSE 500 कौन से ऑल टाइम हाईज पर हैं काउंटर्स, अभी कोई हिट नहीं किया। टॉप गेनर्स, प्राज 400 के आसपास 0.4% ऊपर। LG 3% ऊपर 379.80। महिंद्रा CIE 257, ऑटो एंसिलरी 3.3%। SKF इंडिया 1.8, 4100।
52 वीक हाइज कोई भी नहीं अभी। NSE 100 टॉप गेनर्स, ल्यूपिन, गेल, वेदांत, SRF, ओके। टॉप लूजर्स HDFC, JSW स्टील, इंफोसिस, अल्ट्राटेक। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको 16,650 निफ्टी पर दिख रहा है, लगभग 60 अंक का प्री ओपन में कट है। ध्यान दीजिए, असित जी ने कहा है कि आपको डिप्स में खरीदनी है 16,700 की कॉल 135 रुपए के आसपास। अगर इसके नीचे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया। उनका मत ये है कि अगर 16,650 16,500 के नीचे जाएगा तभी शॉर्ट करेंगे, उससे पहले हर डिप आपको खरीदना है इस निफ्टी में। और साथ ही साथ जो लो होगा पहले 15 मिनट का निफ्टी फ्यूचर्स का, उसको हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो आज की जो लड़ाई है FNO में वो इस लेवल पर है 16,600, 135 रुपए की कॉल है, ये आपको सस्ती मिलेगी खुलते ही, यहाँ पर आप कदम रख सकते हैं। एक और व्यक्तिगत राय लेंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने कदम उठाते हुए दिखेंगे। फिलहाल 9:05 पर आपको 72 अंक का कट निफ्टी में दिख रहा है 16,650 के आसपास। ओपनिंग कोट्स आ चुके हैं, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि कोई टर्बो ट्रेड बन रहा हो बाजार में। इन सब स्टॉक्स पर आप ध्यान नहीं देते हैं। फ्यूचर्स कहाँ हैं, ये रहे। इसको रिवर्स सॉर्ट करते हैं, रुकिए। नहीं, कोई खास आपको मूव नहीं दिख रहा। चलिए इसके यहाँ देख लेते हैं, ये अपडेट होता हुआ आपको दिखेगा। आइए, कोई ATM टिक हो। गजब। हम्म चलिए, फिलहाल कहीं ऐसा कोई खास ATM टिक या टर्बो ट्रेड नहीं मेरे को दिखा है। चलिए, अब कोई सवाल आया हो तो व्यू ऑन बाटा, विकास कुमार जी। बाटा भी मैंने आपको बताया 1.25% ऊपर चल रहा था। एक ट्रेडिंग व्यू और खोल लेते हैं ताकि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और एक ऑप्शन चेन और खोल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाटा, इसको करते हैं बाटा, और चार्ट स्ट्रक्चर करते हैं चार। ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है वो, चलिए इसको 75 मिनट में आप बेहतर समझ पाएंगे। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 75 मिनट की कैंडल। यहाँ पर खासी बिकवाली आपने कल फ्राइडे को देखी, और कोई खास ट्रेंड आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये साइडवेज है। RSI में कोई भी मोमेंटम नहीं है 51। वैसे बाटा 1-8% ऊपर आपको खुलता हुआ दिख रहा है, और आप देख रहे हैं कंट्रोल जो है वो अभी भी बेयर्स के हाथ में है। इसको खुलने दीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनता है, और फिर यहाँ पर हम लोग राय बनाएंगे अपनी। ये अनवाइंडिंग हो ही रही है, बाटा के नतीजे देखने पड़ेंगे कब हैं, ये आपको यहाँ पता चल जाएगा।
अभी कोई डेट यहाँ पर आई नहीं है। देखते हैं किस तरीके से बाटा ओपन करता है चार्ट्स में। और आप समझिए किसी तरीके का कोई वो नहीं है। 3 अगस्त के आसपास आपको यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखेंगे मेरे ख्याल से। विकास जी, आज बाजार ज्यादा फोकस रहेगा आईसीआईसीआई एक्सिस, थैंक यू दीदी, आईसीआईसीआई एक्सिस, कैनरा, रिलायंस और इन्फोसिस पर। मेरे को इन्फोसिस की चार्ट पोजीशनिंग इसलिए देखनी है क्योंकि ये काउंटर आपको मौका देता हुआ दिख रहा है पोर्टफोलियो में एंट्री के लिए। ये देखिए, अगर ये 2% नीचे खुलता है तो ये फिर अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे पहुंच जाएगा। इन्फोसिस का क्या ओपनिंग कोट है? 1480। चलिए, और देखते हैं अगर ये और आपको कहीं मिलता है एक आध दिन में 1415, 1450, 60 के आसपास, 15-20 के आसपास मिल जाए तो जलवे ही जलवे हैं। मेरे को लगता नहीं इन नतीजों के आसपास आपको ये लो टूटती हुई दिखेगी जो कि 1409 की है। तो बाइंग जोन इसका होगा 1425, 1430, 1450, 1420। और फिर भी आप एक व्यक्तिगत सलाहकार से राय लेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाटा पर हम लोग विकास जी जब बाजार खुलेगा तब ध्यान देंगे। अच्छा, और कौन कौन से कॉल्स हैं? आइए, प्री ओपन ट्रेड्स सेटल हो गए होंगे। निफ्टी में ही हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो इन्फोसिस टॉप लूजर है 1480, 0.25% नीचे। रिलायंस में 1.5% का कट है 2468। कोटक 0.6% नीचे है 1816। आपके सामने एक बस बैंक रह गया, वो है आईसीआईसीआई। देखते हैं वो क्या कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 0.3% ऊपर है। ध्यान दीजिए, आपको ये लग रहा होगा कि बाजार नतीजों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने बहुत ही शानदार रैली कोटक और आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी देखी है जुलाई के महीने में। तो आप इस बात से बिल्कुल परे रहें कि यहाँ पर नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। फिलहाल हम लोग बाजार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कोई सवाल मेरे सामने फिलहाल है नहीं, तो बिल्कुल चाय की चुस्की ली जाए। ओहो, चीनी पड़ी हुई है, चीनी मना है भाई आजकल। बिना चाय के मेरा दिमाग चलता नहीं है। और कौन कौन से काउंटर्स खुलते हुए दिख रहे हैं? एक 52 हफ्ते की हाई का लिस्ट तो आना चाहिए। चलिए, जब खुलेगा तब देखते हैं। मेरे को लूजर्स में खासा ध्यान देना है। ये देखिए 1480। सुरेंद्र जी, वैसे तो आपने टीसीएस अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखा है, लेकिन मैं एक बार बताऊं, कभी कभी जुड़वा बड़े अच्छे चलते हैं स्टॉक पोर्टफोलियो में, ये मैंने देखा है। तो अगर आप चाहें तो 4-5-10 शेयर इन्फोसिस के 1420, 1430 के आसपास आपको मिले, उसके वहां पर ध्यान दीजिए।